Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of AIIMS, Govinda Greens. उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार की भी नजर यूपी पर है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी यूपी के गोरखपुर जाएंगे। बता दें कि गोरखपुर सीएम योगी का विधानसभा क्षेत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर का दौरा करेंगे और 9,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी जिन परियोजनाओं को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे उनमें गोरखपुर फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी शामिल है, जिसकी आधारशिला उन्होंने खुद जुलाई 2016 में रखी थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार को भारत के दौरे पर रहे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में आगवानी की। दोनों नेता 21वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं भारत और रूस के बीच 21वीं सालाना शिखर बैठक थी। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के दौरान कहा कि आर्थिक क्षेत्र में भी हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए हम एक दीर्घकालिक दृष्टि अपना रहे हैं। हमने 2025 तक $30 बिलियन ट्रेंड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच सहयोग रहा है। भारत दौरे को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। पिछले साल दोनों देशों के बीच ट्रेड में 17% की गिरावट हुई थी, लेकिन इस साल पहले 9 महीनों में ही ट्रेड में 38% की बढ़ोतरी देखी गई है। आज हमने यहाँ जिन प्रोग्राम्स पर बात की उन्हें पूरी तरह से लागू किया जाएगा, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग शामिल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर बोलते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा छोटी थी लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण रही। इस यात्रा के दौरान 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आंदोलन के आगे की रणनीति को लेकर आज सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक होने वाली है। बैठक से पहले किसान नेताओं ने कहा कि सरकार बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है। 4 दिसंबर को किसान संगठनों ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में सरकार से बातचीत का न्योता नहीं मिला। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बनाई गई 5 सदस्यों की कमेटी की बैठक सिंघू बॉर्डर पर हुई। बैठक के बाद कमेटी के सदस्य अशोक धावले ने कहा कि अगर सरकार से बात नहीं होती तो ये आंदोलन और उग्र होगा। महाराष्ट्र में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से अपने पांव पसार रहा है। 2 और मरीज नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10 पर पहुंच गया है। हैरानी की बात यह है कि विदेश से लौटे दोनों ही लोग फाइजर वैक्सीन लगवा चुके हैं। वहीं वैक्सीनेशन कराने के बाद भी दोनों कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना से मौतों पर पीड़ित परिवारों को मुआवजा न देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों को फटकार लगाते हुए मानवीय रुख अपनाने के लिए कहा, साथ ही लापरवाही न बरतने की बात भी कही। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 68 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 52 लाख से 70 हजार के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामलों की बात करें तो ये 2 करोड़ 11 लाख पर पहुंच गया है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 128 करोड़ 80 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 80 करोड़ 42 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 48 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 7 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 69 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 44 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई, जिसमें सबसे ज्यादा 10 मरीज कोरबा से सामने आए हैं। वहीं दुर्ग और जशपुर से 5-5 और रायपुर से 4 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 337 पर पहुंच गई है। नागालैंड में की सेना ने फायरिंग में 14 लोगों के मारे जाने के मामले में केंद्र सरकार ने एसआईटी गठित कराने का ऐलान किया है। एसआईटी 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। वहीं लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने ये जानकारी दी। नागालैंड हिंसा को लेकर शीतकालीन सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि सेना को नागालैंड की वोटिंग सोम में 4 पंथियों की गतिविधि की सूचना मिली थी और इसी आधार पर 21 कमांडो ने संदिग्ध इलाके में घात लगाकर हमला किया। वाहन में सवार 8 लोगों में से 6 की मौत हुई है। बाद में पता चला कि ये गलत पहचान का मामला है। वहीं अमित शाह ने यह भी कहा कि सभी एजेंसियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रख रही है।
वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 2015 में पीएम ने नागालैंड के साथ शांति समझौते पर करार किया था। पीएम ने कहा था कि नागालैंड में अब शांति बहाल होगी, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच को राज्य पुलिस की जगह किसी दूसरी एजेंसी से करवाने की बात कही है। कोर्ट ने परमबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं किए जाने के आदेश को जारी रखा। हालांकि जांच जारी रहेगी। वहीं मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होनी है। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय नाम संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल सकती है। वहीं और भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल शाम वाराणसी के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री आज यूपी के बस्ती जिले में किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। वहां किसानों से चर्चा कर वो उनकी समस्याओं को जानेंगे और इस सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वाराणसी में ओबीसी और व्यापारी वर्ग के लोगों से भी चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन आज रायपुर पहुंचेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 8 दिसंबर को रायपुर आएंगे। इसके बाद प्रभारी और सह प्रभारी दोनों ही मिलकर निकाय चुनाव की समीक्षा करेंगे और 8 दिसंबर को नवगठित कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। कवर्धा के पंडरिया में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केवल छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों से 2500 रुपए में धान खरीदी कर रही है। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करती है। मुरैना के कैलारस में कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा की जुबान फिसल गई। विधायक कुशवाहा ने जन जागरण यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठ बोलती है। हालांकि वहां मौजूद नेताओं की याद दिलाने पर उन्होंने तुरंत अपनी भूल को सुधारा। रीवा के सिमरिया में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने 6 करोड़ 50 लाख की लागत से बने नवीन महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री ने स्नातक और स्नातकोत्तर के अन्य कॉलेजों की भी शुरुआत की। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छात्रों के हित में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कराने के निर्देश दिए हैं। छात्रों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षाएं अब ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। दतिया कलेक्टर ने धान खरीदी को लेकर फरमान जारी करते हुए कहा कि यदि कोई किसान अपने रजिस्ट्रेशन पर अन्य जिले या दूसरे प्रांत का धान बेचेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने खरीदी केंद्र प्रभारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई इसमें संलिप्त पाया गया तो उसे जेल भेजा जाएगा। रीवा के एपीएस विश्वविद्यालय में नवे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस दौरान राज्यपाल ने 64 मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। इसके अलावा पीएचडी और पीजी धारक छात्र छात्राओं को डिग्री देकर सम्मानित किया। रायगढ़ के नटवर स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल करने के विरोध में छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने रैली निकालकर विरोध जताया। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी भी की। छात्रों के मुताबिक शहर के ऐतिहासिक नटवर स्कूल को प्रशासन ने लोगों के बिना सहमति के ही आत्मानंद स्कूल में कन्वर्ट कर दिया है। भोपाल में आज से जीएमसी के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल करने वाले हैं। हड़ताल के दौरान वो रूटीन ओपीडी और ओटी में काम नहीं करेंगे। जूनियर डॉक्टर्स नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इसकी जानकारी उन्होंने जीएमसी के डीन को पत्र लिखकर दी। इसके पहले जीएमसी के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल से दूर थे। टीकमगढ़ में बांध से सिंचाई का पानी नहीं मिलने पर नाराज किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर प्रदर्शन किया और मुख्य गेट को बंद कर धरने पर बैठ गए। इस दौरान समझाने आए अधिकारियों के साथ किसानों की नोकझोंक भी हुई। हालांकि बाद में बांसुजार बांध परियोजना के ई ने जल्द ही पानी छोड़ने का भरोसा देकर किसानों को शांत करवाया। कोरबा में सीएसईबी पश्चिम संयंत्र के कार्यरत 36 ऑपरेटरों को बिना नोटिस दिए ही नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने परिवार के साथ प्लांट के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। वहीं प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि जब तक उन्हें नौकरी पर वापस नहीं बुलाया जाता तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। विदिशा में युवा कांग्रेस ने किसानों के साथ चक्का जाम किया। नटरेन के मियां खेड़ी चौराहे पर जमकर प्रदर्शन भी किया गया, जिसकी जानकारी लगते ही एसडीएम मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर मामला शांत करवाया। किसानों का आरोप है कि उन्हें समय पर नहर का पानी नहीं मिला और न ही खाद। कोंडागांव के चौपाटी मैदान में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने महारैली निकाली और पिछड़ा वर्ग को भी पेशा कानून के दायरे में शामिल किए जाने की मांग की। इस दौरान मौके पर पुलिस का जब्त तैनात था। वहीं रैली का समापन राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर किया गया। दुर्ग के रिसाली में नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस कार्यालय का गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने उद्घाटन किया। इस दौरान गृह मंत्री ने पार्षद प्रत्याशियों को चुनावी टिप्स भी दिए।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश की प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के चुनाव पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी किया और मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद तय की है। मीसाबंदियों पेंशन के मामले में राज्य शासन की रिट अपील और विभिन्न मांगों पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। पेंशन देने सभी संबंधी कोर्ट के आदेश को राज्य शासन ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दी है। सरकार के रेडी टू ईट आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। 5वां सहायता समूह ने इस मामले में याचिका दायर की है। वहीं बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए शासन और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 जनवरी को तय की गई है। खंडवा के पड़ावा रोड में बैंक ऑफ इंडिया में परीक्षा फॉर्म के चौरान फीस भरने पहुंची छात्राओं की लंबी कतार लगी रही। बैंक की तरफ से सटीक व्यवस्था नहीं होने की वजह से छात्राओं को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वहीं कतार इतनी लंबी हो गई कि सड़क पर जाम के भी हालात बन गए। झाबुआ के रायपुरिया थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। बलरामपुर के राजपुर में एक व्यक्ति की लाश कुएं में मिली। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया है। मृतक अपने दोस्त के साथ पार्टी में गया था। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भोपाल में निजी हॉस्पिटल के सामने एक डॉक्टर की लाश मिली है। डॉक्टर की लाश कार में बंद थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कार के कांच तोड़कर डॉक्टर दीपक वर्मा की लाश को बाहर निकाला। घटना हबीबगंज थाना इलाके की है। उधर पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। भोपाल में एक बीडीएमएस महिला डॉक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें डॉक्टर ने मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं बताया है। सुसाइड नोट में लिखा है कि वो अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रही है। इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। धमतरी में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। डॉक्टरों की शिकायत पर नगरी थाना पुलिस ने केस दर्ज किया। बता दें कि कुछ दिन पहले एनएसयूआई जिला अध्यक्ष राजा देवांगन अपने कार्यकर्ताओं के साथ नगरी के अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया था। केंद्रीय क्षेत्रीय विशेष पिछड़ी जनजाति योजना अंतर्गत खनिज नलकूप में अनियमितता और शर्तों के विपरीत काम करने पर कृषि विभाग के 4 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। धमतरी नगर निगम आयुक्त ने समय पर काम पूरा नहीं करने पर एक ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया है। इस कार्रवाई से निगम के ठेकेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि नगर निगम विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए लापरवाही के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। डोंगरगढ़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बकायेदारों पर बड़ी कार्रवाई की है। बैंक के अधिकारियों ने 7 बकायेदारों के मकान और दुकान को सीज कर दिया। अब कोर्ट के आदेश के बाद इन दुकानों और घरों की नीलामी की जाएगी। बसना पुलिस और साइबर क्राइम की संयुक्त टीम ने एक शिक्षक से रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपियों को रायपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 1 दिसंबर को शिक्षक से धमकी भरे पत्र भेजकर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद शिक्षक ने इसकी शिकायत थाने में की थी। मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ नरसिंहपुर की ठेमी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने राजस्थान से 10,50,000 रुपए की स्मैक की खेप लेकर आ रहे 3 आरोपियों को पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार की भी नजर यूपी पर है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी यूपी के गोरखपुर जाएंगे। बता दें कि गोरखपुर सीएम योगी का विधानसभा क्षेत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर का दौरा करेंगे और 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी जिन परियोजनाओं को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे उनमें गोरखपुर फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी शामिल है, जिसकी आधारशिला उन्होंने खुद जुलाई 2016 में रखी थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार को भारत के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में अगवानी की। वहीं दोनों नेता 21वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। भारत और रूस के बीच 21वीं सालाना शिखर बैठक की। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के दौरान कहा कि आर्थिक क्षेत्र में भी हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए हम एक दीर्घकालिक दृष्टि अपना रहे हैं। हमने 2025 तक $30 बिलियन ट्रेड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा है। वहीं कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच सहयोग रहा है।
भारत दौरे को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। पिछले साल दोनों ही देशों के बीच ट्रेड में 17% की गिरावट हुई थी, लेकिन इस साल पहले 9 महीनों में ट्रेड में 38% की बढ़ोतरी देखी गई है। आज हमने यहाँ जिन प्रोग्राम पर बात की है उन्हें पूरी तरह से लागू किया जाएगा, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग भी शामिल है। रूस के राष्ट्रपति ने कि भारत दौरे पर बोलते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा छोटी थी लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण रही। इस यात्रा के दौरान 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। आंदोलन के आगे की रणनीति को लेकर आज सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की अहम बैठक होने वाली है। बैठक से पहले किसान नेताओं ने कहा कि सरकार बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है। 4 दिसंबर को किसान संगठनों ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में सरकार से बातचीत का न्योता नहीं मिला। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बनाई गई 5 सदस्यों की कमेटी की बैठक सिंघू बॉर्डर पर हुई। बैठक के बाद कमेटी के सदस्य अशोक धावले ने कहा कि अगर सरकार से बात नहीं होती है तो ये आंदोलन और उग्र होगा। नागालैंड में सेना की फायरिंग में 14 लोगों के मारे जाने के मामले में केंद्र सरकार ने एसआईटी गठित करने का ऐलान किया है। एसआईटी 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने ये जानकारी दी। नागालैंड हिंसा को लेकर शीतकालीन सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि सेना को नागालैंड के वोटिंग जोन में चरमपंथियों की गतिविधि की सूचना मिली थी। इसी आधार पर 21 कमांडो ने संदिग्ध इलाके में घात लगाकर हमला किया। वाहन में सवार 8 लोगों में से 6 लोगों की मौत हुई। बाद में पता चला कि ये गलत पहचान का मामला है। वहीं अमित शाह ने कहा कि सभी एजेंसियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रखी रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 2015 में पीएम ने नागालैंड के साथ शांति समझौते पर करार किया था। तब पीएम ने कहा था कि नागालैंड में अब शांति बहाल होगी, लेकिन इसका नतीजा नहीं निकला। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच को राज्य पुलिस की जगह किसी दूसरी एजेंसी करवाने की बात कही है। कोर्ट ने परमबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं किए जाने के आदेश को जारी रखा। हालांकि जांच जारी रहेगी। वहीं मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होनी है। महाराष्ट्र में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तेजी से अपने पांव पसार रहा है। 2 और मरीज नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की आंकड़ा 10 पर पहुंच गया है। हैरानी की बात यह है कि विदेश से लौटे दोनों ही लोग फाइजर वैक्सीन भी लगवा चुके हैं। वैक्सीनेशन कराने के बाद भी दोनों कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना से मौत पर पीड़ित परिवारों को मुआवजा न देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों को फटकार लगाते हुए मानवीय रुख अपनाने के लिए कहा है। इसके साथ ही लापरवाही न बरतने की बात भी कही। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 68 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 52,77,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 11 लाख पहुंच चुके हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं देश में वैक्सीनेशन के आंकड़े की बात करें तो 128 करोड़ 80 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 80 करोड़ 42 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 48 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 7 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 69 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,822 नए मामलों की पुष्टि की गई। इस दौरान 10,000 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी किए गए। बीते 24 घंटे में 220 लोगों की मौत दर्ज हुई है और अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 95,000 के पार पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 44 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई, जिसमें सबसे ज्यादा 10 मरीज कोरबा से सामने आए हैं। वहीं दुर्ग, जशपुर से 5-5 और रायपुर में 4 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 337 पर पहुंच गई। ग्वालियर में डेंगू का कहर लगातार जारी है। एक बार फिर से 24 घंटे में डेंगू के 6 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही डेंगू का आंकड़ा जिले में अब 2,654 पर पहुंच चुका है। वहीं अब तक 8 मरीजों की डेंगू से मौत भी दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इंदौर में बीते 24 घंटे में डेंगू के 6 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,162 पर पहुंच चुकी है। वहीं नए मरीजों में एक बच्चा भी शामिल है।
भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय नाम संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल सकती है। वहीं और भी कई अहम फैसले किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल शाम वाराणसी के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री आज यूपी के बस्ती जिले में किसान सम्मेलन में शामिल होंगे, तो वहीं किसानों से चर्चा कर वो उनकी समस्याओं को जानेंगे। इस सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वाराणसी में ओबीसी और व्यापारी वर्ग के लोगों से भी चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन आज रायपुर पहुंचेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 8 दिसंबर को रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद प्रभारी और सह प्रभारी दोनों मिलकर निकाय चुनाव की समीक्षा करेंगे और 8 दिसंबर को नवगठित कोर ग्रुप की बैठक भी होगी। कवर्धा के पंडरिया में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केवल छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों से 2,500 रुपए में धान खरीद रही है। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करती है। मुरैना के कैलारस में कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा की जुबान फिसल गई। विधायक कुशवाहा ने जन जागरण यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठ बोलती है। हालांकि वहां मौजूद नेताओं की याद दिलाने पर उन्होंने तुरंत अपनी भूल को सुधारा। रीवा के सिमरिया में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने 6 करोड़ 50 लाख की लागत से बने नवीन महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री ने स्नातक और स्नातकोत्तर के अन्य कोर्सेज की भी शुरुआत की। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छात्रों के हित में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला किया है। सीएम शिवराज ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं छात्रों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षाएं अब ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। दतिया कलेक्टर ने धान खरीदी को लेकर फरमान जारी करते हुए कहा कि यदि कोई किसान अपने रजिस्ट्रेशन पर अन्य जिले या दूसरे प्रांत का धान बेचेगा तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने खरीदी केंद्र प्रभारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई इसमें संलिप्त पाया गया तो उसे जेल भेजा जाएगा। रीवा के एपीएस विश्वविद्यालय में 90वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस दौरान राज्यपाल ने 64 मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। इसके अलावा पीएचडी और पीजी धारक छात्र छात्राओं को डिग्री देकर सम्मानित किया गया। रायगढ़ के नटवर स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल करने के विरोध में छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने रैली निकालकर विरोध जताया। साथ ही कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी भी की। छात्रों के मुताबिक शहर के ऐतिहासिक नटवर स्कूल को प्रशासन ने लोगों की बिना सहमति के ही आत्मानंद स्कूल में कन्वर्ट कर दिया है। भोपाल में आज से जेएमसी के जूनियर डॉक्टर हड़ताल करने वाले हैं। हड़ताल के दौरान वो रूटीन ओपीडी और ओटी में काम नहीं करेंगे। जूनियर डॉक्टर्स नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इसकी जानकारी उन्होंने जेएमसी के डीन को पत्र लिखकर दी। इसके पहले जेएमसी के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल से दूर थे। टीकमगढ़ में बांध से सिंचाई का पानी नहीं मिलने पर नाराज किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर प्रदर्शन किया और मुख्य गेट को बंद कर धरने पर बैठे। इस दौरान समझाने आए अधिकारियों के साथ किसानों की नोकझोंक भी हुई। हालांकि बाद में बांध सुधार बांध परियोजना के ई ने जल्द ही पानी छोड़ने का भरोसा दिलाकर किसानों को शांत करवाया। कोरबा में सीएसईबी पश्चिम संयंत्र में कार्यरत 36 ऑपरेटरों को बिना नोटिस दिए ही नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने परिवार के साथ प्लांट के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उन्हें नौकरी पर वापस नहीं बुलाया जाता तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। विदिशा में युवा कांग्रेस ने किसानों के साथ चक्का जाम किया। नटरेन के मियाखेड़ी चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया गया, जिसकी जानकारी लगते ही एसडीएम मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर मामला शांत करवाया। किसानों का आरोप है कि उन्हें समय पर नहर का ना तो पानी मिलता है और ना ही खाद। कोंडागांव के चपाटी मैदान से सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने महारैली निकाली और पिछड़ा वर्ग को भी पेशा कानून के दायरे में शामिल किए जाने की मांग की। इस दौरान मौके पर पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। वहीं रैली का समापन राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर किया गया। दुर्ग के रिसाली में नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस कार्यालय का गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने उद्घाटन किया। इस दौरान गृह मंत्री ने पार्षद प्रत्याशियों को चुनावी टिप्स भी दिए। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश की प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के चुनाव पर रोक लगाई है। कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी किया है और मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद तय की गई है। मीसाबंदियों पेंशन के मामले में राज्य शासन की रिट अपील और विभिन्न मांगों पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। पेंशन देने संबंधी कोर्ट के आदेश को राज्य शासन ने हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में चुनौती दी। इससे पेंशन के प्रावधानों के विपरीत बताया है।
सरकार के रेडी टू ईट आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। चुनौती से 5 स्व सहायता समूह ने इस मामले में याचिका दायर की है। वहीं बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए शासन और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। इस मामले में अगली सुनवाई 5 जनवरी को तय की गई है। खंडवा के पड़ावा रोड के बैंक ऑफ इंडिया में परीक्षा फॉर्म के चालान फीस भरने पहुंचे छात्राओं की लंबी कतार लगी। बैंकों की तरफ से सटीक व्यवस्था नहीं होने की वजह से छात्राओं को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वहीं कतार इतनी लंबी हो गई कि सड़क पर जाम के भी हालात निर्मित हुए। झाबुआ के रायपुरिया थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। बलरामपुर के राजपुर में एक व्यक्ति की लाश कुएं में मिली है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया है। वह मृतक अपने दोस्त के साथ पार्टी में गया था। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भोपाल में निजी हॉस्पिटल के सामने एक डॉक्टर की लाश मिली है। डॉक्टर की लाश कार में बंद थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कार का कांच तोड़कर डॉक्टर दीपक वर्मा की लाश को बाहर निकाला गया। घटना हबीबगंज थाना इलाके की बताई जा रही है। इधर पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। भोपाल में एक बीडीएमएस महिला डॉक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें डॉक्टर ने मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं बताया है। सुसाइड नोट में लिखा है कि वो अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रही हैं। इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। नरसिंहपुर के गाररवाड़ा में इलाज के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत होने पर परिजनों ने झूला छाप डॉक्टर की पिटाई कर दी और फिर उसे थाने में लाकर पुलिस के हवाले भी कर दिया। बुजुर्ग महिला हार्ट पेशेंट थी और बवासीर का इलाज कराने के लिए झूला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़ गई। इलाज के दौरान डॉक्टर ने महिला को एक इंजेक्शन लगाया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। नीमच के सिंगौली में हुई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने 72 घंटों में सुलझा लिया है। सिंगौली पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही हत्या में प्रयोग होने वाली बंदूक और कारतूस को भी जब्त किया। पुलिस ने बताया कि मृतक अपने जानवर को ढूंढने के लिए जंगल गए थे। इस दौरान बकरे चराने वाले दोनों आरोपियों ने मृतक को बकरा चोर समझकर गोली मारी। धमतरी में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। डॉक्टरों की शिकायत पर नगरी थाना पुलिस ने केस दर्ज किया। बता दें कि कुछ दिन पहले एनएसयूआई जिला अध्यक्ष राजा देवांगन अपने कार्यकर्ताओं के साथ नगरी के अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया था। केंद्रीय क्षेत्रीय विशेष पिछड़ी जनजाति योजना अंतर्गत खनित जलकूप में अनियमितता और भर्ती के विपरीत काम करने पर कृषि विभाग के 4 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को निलंबित किया गया है। वहीं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। धमतरी नगर निगम आयुक्त ने समय पर काम पूरा नहीं करने पर एक ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इस कार्रवाई से निगम के ठेकेदारों में हड़कंप मच गया। वहीं बता दें कि नगर निगम विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए लापरवाहों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। डूंगरगढ़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बकायेदारों पर बड़ी कार्रवाई की है। बैंक के अधिकारियों ने 7 बकायेदारों के मकान और दुकानों को सीज कर दिया। अब कोर्ट के आदेश के बाद इन दुकानों और घरों की नीलामी भी की जाएगी। बसना पुलिस और साइबर क्राइम की संयुक्त टीम ने एक शिक्षक की रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 1 दिसंबर को शिक्षक से धमकी भरे पत्र भेजकर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद शिक्षक ने इसकी शिकायत थाने में की थी। मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ नरसिंहपुर की ठेमी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने राजस्थान से 10,50,000 रुपए की स्मैक की खेप लेकर आ रहे 3 आरोपियों को पकड़ा है। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। नवा रायपुर की सड़कों पर स्टंट करना बाइकर्स को भारी पड़ गया। स्टंट का सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर पुलिस ने सभी पर कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 बाइक स्टंटबाजों पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं सभी नवा रायपुर के खुली सड़कों पर स्टंट करते नजर आ रहे थे, जिसके बाद स्टंटबाजों को बाइक समेत हिरासत में लेकर हिदायत दी गई। आगर कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके पास से 9 बाइक, 1 ट्रैक्टर और 2 ट्रॉली भी जब्त की गई। पुलिस दोनों ही आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, जिससे और भी चोरी के खुलासे हो सकते हैं। राजनांदगांव के बसंतपुर थाना क्षेत्र में लगातार मिल रही चोरी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने चोरी के 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से जीवरात सहित लगभग 5 लाख रुपए का सामान भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बसंतपुर क्षेत्र में पिछले 2 सालों से चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। बैतुलपुर जिले की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी की 25 बाइक्स भी बरामद की गई।
बलौदाबाजार में 25 से ज्यादा निवेशकों से करीब 8 करोड़ की ठगी करने वाला चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी डायरेक्टर को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पैसा दोगुना करने और जमीन देने के नाम पर लोगों से ठगी की थी। बिलासपुर में आवास दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां पर एक आरोपी ने 12 लोगों से 10,50,000 रुपए की ठगी की। वहीं मामले की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला सरकंडा थाना इलाके का है। ग्वालियर में नाबालिग छात्रा से लूट का प्रयास करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग है। वहीं बदमाशों ने पूछताछ में 3 लूट की वारदात शहर में करने कबूल की। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 5 अवैध पिस्टल और मैगजीन को भी बरामद किया। अनूपपुर के राजेंद्र ग्राम थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी यशवंत मरावी ने दवा खिलाकर नाबालिग के साथ 4 दिसंबर को रेप किया था और उसे गंभीर अवस्था में छोड़कर फरार हो गया था, जिससे पीड़िता की मौत हो गई थी। सरगुजा के बताली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर दोस्तों के साथ नाबालिग को अगवा कर आरोपी ने रेप किया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।